आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में चंद्रचूड़ का नाम इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए था। आखिरकार ये वह पद है जहां से देश के सबसे बड़े और जटिल मसलों का निपटारा होता है। ये वह कुर्सी है जो न केवल कानून की रक्षा करती है बल्कि समाज में न्याय और निष्पक्षता का प्रतीक भी बनती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या चंद्रचूड़ इस कसौटी पर खरे उतरे, या फिर जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि वह भी उन बड़े लोगों की भीड़ में शामिल हो गए जिनके लिए निष्पक्षता जैसे शब्द केवल किताबों की बातें बनकर रह जाते। न्यायपालिका देश का वह आधार स्तंभ है जो समाज को संतुलन और विश्वास देता है। जब एक आम आदमी का हक छीना जाता है तो वह सड़कों पर नहीं बल्कि अदालत के दरवाजे पर दस्तक देता है। लेकिन जब उस दरवाजे के पीछे बैठा व्यक्ति ही निष्पक्षता के पैमाने पर संदेह के घेरे में आ जाए तो वह विश्वास टूटने लगता है। चंद्रचूड़ के कार्यकाल में कई ऐसे मौके आए जब उनके फैसलों पर सवाल उठे, चाहे वे संवेदनशील राजनीतिक मामलों में देरी हो, कुछ फैसलों में पक्षपात का आरोप हो, या फिर कुछ मुद्दों पर चुप्पी। आलोचकों का कहना है कि उन्होंने उस साहस और कलेजे का परिचय नहीं दिया जो एक सच्चा न्यायाधीश अपनी निष्पक्षता से दिखाता है। एक मुख्य न्यायाधीश का काम केवल कानून की किताबें पढ़ना और फैसले सुनाना नहीं होता, उसका काम समाज के सामने एक मिसाल कायम करना। लेकिन जब वही व्यक्ति सत्ता के दबाव में या अपनी व्यक्तिगत कमजोरियों के कारण निष्पक्षता से समझौता करता दिखे तो वह न केवल अपने पद की गरिमा को चोट पहुंचाता है बल्कि पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान लगा देता है। चंद्रचूड़ के कार्यकाल में कुछ ऐसे मामले सामने आए जिन्होंने लोगों के मन में यह सवाल पैदा किया कि क्या वाकई में सर्वोच्च न्यायालय अब भी वह मंदिर है जहां हर किसी को बिना भेदभाव के इंसाफ मिलता है। उदाहरण के लिए कुछ हाई प्रोफाइल मामलों में उनके रुख को लेकर तीखी आलोचना हुई, चाहे वह संवैधानिक मसलों पर देरी हो या कुछ फैसलों में अस्पष्टता। कई बार ऐसा लगा कि निष्पक्षता की जगह सुविधा और सावधानी को प्राथमिकता दी गई। क्या यह सत्ता के दबाव का नतीजा था, या फिर एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो बड़ा बनने की होड़ में अपनी नैतिक जिम्मेदारी भूल गया? ये सवाल केवल चंद्रचूड़ के कार्यकाल को बल्कि पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता को कटघरे में खड़ा करता है। बड़े लोग बनने का सपना हर कोई देखता है, लेकिन जब वह महत्वाकांक्षा, निष्पक्षता और इंसानियत को कुचल दे तो वह व्यक्ति कितना भी ऊंचा पद संभाले समाज के लिए एक धब्बा ही बनकर रह जाता है। चंद्रचूड़ का नाम इस बहस को और हवा देता है कि क्या वाकई में न्याय का मंदिर अब भी उतना ही पवित्र है जितना उसे होना चाहिए? क्या वह कुर्सी जिस पर बैठकर देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाई जाती है अब भी उसी सम्मान की हकदार है? यह विडंबना ही है कि जिस संस्थान को संविधान का रक्षक माना जाता है उसके मुखिया पर ही निष्पक्षता का सवाल उठे। ये सवाल केवल चंद्रचूड़ तक सीमित नहीं है, यह उस पूरी व्यवस्था की ओर इशारा करता है जहां सत्ता, प्रभाव और रसूख अक्सर सत्य और न्याय को पीछे छोड़ देते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश का कद तब और ऊंचा होता है जब वह सत्ता के सामने झुके नहीं बल्कि सच का साथ दे। लेकिन अगर वह इस कसौटी पर खरा नहीं उतरता तो वह न केवल अपने पद की गरिमा को ठेस पहुंचाता है बल्कि उस आम आदमी के विश्वास को भी तोड़ता है जो न्याय की आस में अदालत के दरवाजे तक आता है। मैं किसी को दोषी ठहराने या अंतिम सत्य स्थापित करने का दावा नहीं करता, लेकिन यह जरूर पूछता हूं, जब न्याय का प्रहरी ही संदेह के घेरे में हो तो आम आदमी भरोसा कहां करे? चंद्रचूड़ का कार्यकाल शायद इस सवाल की सबसे बड़ी विरासत बनकर रह गया है। क्या न्याय अब भी अंधा है या उसे सत्ता की चकाचौंध ने दृष्टिहीन बना दिया है? यह सवाल हर उस व्यक्ति को सोचने पर मजबूर करता है जो न्याय और निष्पक्षता में विश्वास रखता है। शुक्रिया।